हम लोगों से, ठीक है, डील कर ली, ठीक है। चलो चलो देखो थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। रिकॉर्डिंग चालू किया ना, ठीक है, चालू कर दिया। देखो क्या बोला है थ्योरम, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एनिलेटर के ऊपर काम कर रहे थे ना। एनिलेटर प्रूफ किए थे, वो सबस्पेस होता है, एनिलेटर सबस्पेस होता है। एनिलेटर जानते हो तो क्या होता है, बोले थे यहाँ पे ना, एनिलेटर के ऊपर बात किए थे कि कोई अगर वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड, क्या मैंने किया था, एनिलेटर के ऊपर काम करे थे। हाँ बोलो। बोल रहे हैं कि V डबल स्टार पे क्या L अल्फा टाइप का एलिमेंट होगा या फिर उसके अलावा भी पॉसिबल है? देखो बात क्या है, मैं आज बात करूंगा। मैंने बोला था ना कि V स्टार और V के बीच में क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है ना। और जब आइसोमॉर्फिज्म होता है ना तो हम लोग क्या करेंगे बोलो तो, उसका और इसका एलिमेंट एज ए सेम मानेंगे। तो मैं एल अल्फा को एज ए अल्फा भी लिख सकता हूँ, समझ पा, आइसोमॉर्फिज्म है। तो जब दो स्ट्रक्चर के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है तो हम लोगों ने क्या बोला था, उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो सब तो सेम है, एलिमेंट वाइज भी सेम है, वाटर वाइज भी सेम है, ईच एंड एवरी पार्ट उसका सेम है। आइसोमॉर्फिज्म में कोई भी दो ग्रुप अगर आइसोमॉर्फिज्म है, कोई भी दो वेक्टर स्पेस अगर आइसोमॉर्फिज्म है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम टू सेम होता है, ठीक है। सिर्फ देखने में तुमको लग सकता है सर एल अल्फा तो एक लीनियर फंक्शनल है। अच्छा, लीनियर फंक्शनल इज आल्सो ए एलिमेंट ना, वो भी तो वेक्टर है। तुम वेक्टर से सोचो ना। अच्छा, अल्फा एक वेक्टर है तो एल अल्फा भी एक वेक्टर है ना, वो वेक्टर क्या है, एक फंक्शनल है। क्लियर है, वो कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। मैं आऊंगा, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम करूंगा। पहले बात एक बार समझ लो, आज जो हम लोग काम करेंगे एनिलेटर्स के ऊपर ही मेनली काम करेंगे। पहले यहाँ पे देखो, एनिलेटर्स हम लोगों ने क्या बोला था कि कोई भी वेक्टर स्पेस है, V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ए, और V वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट है। मानो कि ये मेरा V है वेक्टर स्पेस, ये मेरा क्या है, ये मेरा V वेक्टर स्पेस है, इसके अंदर V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ए, इसके अंदर मैंने एक सबस्पेस लिया, सॉरी सबसेट लिया। इस सबसेट, ये जो सबसेट है इसके अंदर जितना सारा एलिमेंट है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, अगर सभी एलिमेंट को कोई लीनियर फंक्शनल जीरो पे ले जाता है तो उस टाइप का लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन होता है, जो लीनियर फंक्शन होता है उसका एलिमेंट बोलता है, और उसका कलेक्शन को हम लोग क्या डिनोट करता है, एस नॉट से। अच्छा, एलिमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, जो एलिमेंट होता है वो एक सबस्पेस होता है ना, किसका, V स्टार का, ठीक है। ये काम किए थे कि जीरो सबस्पेस का एलिमेंट क्या होता है, एस नॉट क्या होता है, जीरो सबस्पेस अगर है तो उसका एलिमेंट क्या होगा, V स्टार। अच्छा, अगर एस भी है तो क्या होगा, जीरो फंक्शनल। अच्छा, एक ही मिलेगा चलो। अच्छा, ये थ्योरम थोड़ा सा देखना, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या थ्योरम है, थ्योरम लेट V be a finite dimensional, let V be a finite dimensional vector space। V कोई भी एक finite dimensional vector space है over the field क्या, over the field F, and let W क्या, let W be a सबस्पेस ऑफ क्या, ऑफ V। तो V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और वो क्या ओवर द फील्ड पे, और W क्या उसका एक सबस्पेस है ऑफ V। देखो कितना अच्छा थ्योरम है। देन डायमेंशन W, माने जो सबस्पेस है ना उसका डायमेंशन, सबस्पेस का डायमेंशन, और क्या उस सबस्पेस का एनिहिलेटर सबस्पेस, एनिहिलेटर सबस्पेस माने उसका W नॉट ना, W नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिहिलेटर सबस्पेस। तो उसका जो डायमेंशन होगा ना वो असल में डायमेंशन ऑफ V हो जाएगा। देखो तो क्लियर है, देखो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बट थोड़ा सा लेंथी प्रूफ है, बट प्रूफ इजी है। ज़्यादा कुछ ये नहीं है, सिर्फ साइज में थोड़ा सा बड़ा प्रूफ है, कॉन्सेप्ट पुराना चीज ही का ही है। अच्छा, तो क्या मैंने बोला कि V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का बेनिफिट क्या होता है कि उसके बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। अच्छा, बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ये कर सकते हैं, मतलब उस बेसिस से हम लोग बहुत इजीली बहुत सारा काम कर सकते हैं, जो हम लोग फाइनाइट डायमेंशन में काम किए थे, एक्सटेंशन थ्योरम। अच्छा, तो V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, और W क्या एक सबस्पेस है। तो बोल रहा है कि अगर कोई सबस्पेस किसी वेक्टर स्पेस का है
तो उस सबस्पेस का डायमेंशन और उस सबस्पेस का एनिलेटर सबस्पेस, डब्ल्यू नॉट क्या होता है, एक एनिलेटर सबस्पेस, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, दोनों का डायमेंशन का जो सम है वो क्या होगा, वो भी होगा। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। यस सर, प्रूफ करते हैं। मुझे बोलो तो मेरा जो W है वो सबस्पेस है ना, मेरा W तो सबस्पेस है, तो सबस्पेस तीन टाइप का हो सकता है, एक जीरो सबस्पेस, एक इन पोपर खुद, और एक क्या है पोपर सबस्पेस। जीरो सबस्पेस माने क्या, सिर्फ नल एलिमेंट है, और खुद अगर है माने भी का सबस्पेस है तो वो भी होगा। अच्छा, तो दैट मींस W सिंगलटन जीरो हो सकता है, W क्या हो सकता है, W तुम्हारा इन पोपर सबस्पेस भी हो सकता है, और एक पोपर हो सकता है। तीन केस में करेंगे, पहला दो केस तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना क्या लिख रहे हैं, इफ W is a zero subspace, if W be a zero subspace of क्या, of V, if W be a zero subspace of V, तो मुझे बोलोगे W नॉट क्या होगा, W नॉट क्या होगा, क्या होगा, V स्टार होगा, V स्टार होगा, लीनियर फंक्शन है ना। तो बात सुनो, क्या बात है, अगर जीरो सबस्पेस है, अगर कोई सबस्पेस जीरो सबस्पेस है, तो हम लोग तो जानते हैं वो जीरो एलिमेंट कोई भी लीनियर फंक्शन लो वो तो जीरो को जीरो में भेजेगा, एक ही एलिमेंट है जीरो, तो जीरो को तो सब जीरो में भेजेगा, तो जब सब जीरो में भेजेगा तो जितना सारा लीनियर फंक्शनल है सब चलाएगा उसमें, तो W नॉट क्या हो जाता है, V स्टार। ये इतना बात क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि W जीरो, देखो ये बात मैंने कहाँ पे बोला था, ये बात क्या मैं हवा में बोला है क्या, हवा में नहीं बोला है, ये बात इसी रूम में बोला था लास्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, इफ AC is a zero subspace, ठीक है, इफ AC is a zero subspace of V then S not is a V स्टार। देखो यहाँ पे लिखा भी है, S अगर जीरो सबस्पेस है तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी लीनियर फंक्शन तुम लो तो जीरो को तो सब जीरो में भेजेगा, जीरो को क्या भेजेगा, जीरो में भेजेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जितना सारा लीनियर फंक्शनल है वो सब क्या होगा, S नॉट पे आ जाएगा। कब, जब S क्या हो, एक तुम्हारा जीरो सबस्पेस हो। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो, तो अगर S भी हो तो एकमात्र जीरो फंक्शनली है जो क्या कर सकता है, हर एक एलिमेंट को जीरो में भेजेगा, और कोई नहीं है, जीरो फंक्शन छोड़ के कोई नहीं है। और उसी फंक्शन को क्या नाम देते हैं, जो सबको जीरो में भेजे तो उसका क्या नाम है, जीरो फंक्शन। ठीक है, तो दैट मींस अगर S भी है तो S नॉट क्या होगा, जीरो माने जीरो सबस्पेस। ठीक है, तो ये भी तो सबस्पेस ही है। ठीक है, इसका डायमेंशन कितना है, जीरो ना, जीरो सबस्पेस का डायमेंशन कितना होता है, जीरो। और बोलो तो जब V स्टार है तो कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसका डायमेंशन हम लोग क्या जानते हैं, डायमेंशन V इक्वल टू डायमेंशन V स्टार इक्वल टू डायमेंशन डबल V स्टार। ठीक, तो सबका डायमेंशन यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हो, इफ W इज जीरो सबस्पेस देन W नॉट क्या होगा, V स्टार। तो बोलो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ क्या, W नॉट क्या होगा, बोलो तो डायमेंशन ऑफ W नॉट क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V स्टार। और बोलो तो डायमेंशन ऑफ V स्टार हम लोग जानते हैं ना, डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, तो V स्टार V में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, दोनों का डायमेंशन सेम है। ऑल्सो क्या मैं लिख पाऊंगा, ये मुझे बोलना, मैंने ये लिखा कि ऑल्सो डायमेंशन W क्या होगा, बोलोगे W क्या है, W जीरो सबस्पेस है ना, जीरो सबस्पेस का डायमेंशन क्या होता है, सर जीरो होता है, जीरो सबस्पेस का डायमेंशन जीरो होता है। सिंस क्या W इज ए जीरो सबस्पेस, W इज ए जीरो सबस्पेस। अब क्या करना, अब ऐड करो, ये वाला रिजल्ट आ रहा है। नाउ लिखो, नाउ क्या, नाउ डायमेंशन W प्लस डायमेंशन क्या, W नॉट, डायमेंशन W नॉट क्या होगा, डायमेंशन W माने जीरो, डायमेंशन W नॉट माने डायमेंशन भी आ तो गया, डायमेंशन भी। अब W को क्या ले लो, V। अब W क्या लोगे, इफ W इज ए V, लिखना इफ
W इज इक्वल टू क्या V टू नॉट क्या होगा W नॉट जीरो सबस्पेस माने जीरो फंक्शनल स्पेस रहेगा ना। अच्छा ठीक है तो जीरो सबस्पेस एक किसका जीरो सबस्पेस है देखो तो कौन को पता है क्या ये जीरो सबस्पेस किसका है उत्तकर बोलो ये जीरो सबस्पेस किसका है ये तो जीरो सबस्पेस है बट किसका है ये V स्टार का ये V स्टार का है क्योंकि इसमें तो लीनियर फंक्शनल है और लीनियर फंक्शनल V स्टार लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन V स्टार है वो एक वेक्टर स्पेस होता है तो यहाँ पे क्या लिखोगे दिस इज द जीरो सबस्पेस ऑफ क्या सबस्पेस ऑफ V स्टार बोलो डायमेंशन W नॉट क्या होगा डायमेंशन W नॉट क्या है सर जीरो जीरो सबस्पेस का डायमेंशन तो जीरो होता है डायमेंशन W क्या होगा V हो जाए डायमेंशन W सर आपका होगा डायमेंशन V नाउ क्या नाउ डायमेंशन W प्लस डायमेंशन W नॉट ये क्या होगा डायमेंशन W माने क्या डायमेंशन V प्लस डायमेंशन W नॉट सॉरी क्या लिखा हुआ है जीरो ना ये तो जीरो है तो क्या आ गया डायमेंशन V आ गया देखो ये तो सिंपल सा साधारण सा बात था अब मेन प्रूफ क्या है कि मुझे क्या करना है मेरा जो W है ना एक प्रॉपर सबस्पेस हो प्रॉपर सबस्पेस बोलने का मतलब क्या जानते हो अगर मेरा V क्या हो n डायमेंशनल हो तो मेरा सबस्पेस का डायमेंशन क्या हो उससे कम हो ना जीरो हो ना n हो उसके बीच में कहीं पे हो क्लियर है जैसे मैंने R3 लिया R3 का प्रॉपर सबस्पेस कौन कौन है जिसका डायमेंशन 1 या फिर 2 जीरो डायमेंशन एक ही का होता है जीरो सबस्पेस और खुद के साथ खुद का डायमेंशन सेम होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या लोगे लेट अस नाउ एज्यूम क्या एज्यूम करना है लेट अस नाउ एज्यूम W is a क्या प्रॉपर सबस्पेस किसका W is a proper subspace of क्या V now let us now assume that W is a proper subspace of क्या V तो एक काम करते हैं हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर स्पेस जो V था फाइनाइट डायमेंशनल उसका डायमेंशन मैंने क्या माना सपोज द डायमेंशन ऑफ V इज n अच्छा और W मैंने प्रॉपर सबस्पेस लिया ना मैंने सपोज माना कि डायमेंशन W इज m तो मुझे बोलोगे m का वैल्यू क्या होगा जीरो से स्ट्रिक्टली बड़ा और n से स्ट्रिक्टली छोटा ना तो क्या लिखेंगे यहाँ पे where जीरो लेस देन n बोलो तो डायमेंशन W मैंने क्या लिखा है सर आपने लिखा है डायमेंशन W इज m तो इसका मतलब W जो सबस्पेस है उसके बेसिस के अंदर m2 एलिमेंट है ना W एक वेक्टर स्पेस है तो सबस्पेस माने एक वेक्टर स्पेस तो उसका भी एक बेसिस मिलेगा ना तो बेसिस में जितना एलिमेंट होता है उतना ही हम लोग क्या बोलते हैं उसका डायमेंशन जैसे R3 के बेसिस में क्या होता है 3 एलिमेंट होता है ठीक है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक स्टैंडर्ड बेसिस है तो अगर डायमेंशन W m है तो W अगर वेक्टर स्पेस है उसके बेसिस में क्या बोलना चाह रहा है m2 एलिमेंट है तो इस W का तो मैं बेसिस अगर लूंगा लेट B1 या फिर कोई भी अगर मैं इसका कोई बेसिस लेता हूं तो बोलो तो उसमें कितना एलिमेंट रहेगा m रहेगा ना तो यहां से मालूम चल रहा है तो क्या लिखो लेट मैंने माना कि कैपिटल B1 किसका बेसिस ऑफ W तो W का अगर बेसिस है तो कितना एलिमेंट मुझे लेना पड़ेगा अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके कितना तक अल्फा m तक बी ए बेसिस ऑफ क्या बेसिस ऑफ W this be a basis of W this be a basis of W अच्छा एक बात बोलो तो ये बेसिस है तो बेसिस के पास तो दो क्वालिटी होता है एक लिनियरली इंडिपेंडेंट और एक क्या लिनियर स्पन माने ये जो सेट है जो बेसिस होता है वो ऑलवेज लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा
तो ये सेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये W को जनरेट करेगा। बोलो तो W किसका सबसेट है, W सबसेट। तो ये अगर V है, अगर मैं बोलूं कि ये V है तो W ये क्या है, ये V है और ये W है, ये मेरा W और ये मेरा क्या V, तो W और V। तो बोलो तो अल्फा और अल्फा टू अल्फा m ये बेसिस है। तो अगर ये बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। बोलोगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहाँ पे है, W में, तो ये क्या V में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये वेक्टर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो उसमें भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो अल्फा वन अल्फा टू। बोलो तो एक बात, मैं अगर एक बात बोलूं, ये सही है, देखना बोला तो मैंने बोला अल्फा बीटा गामा, सपोज मैंने बोला कि ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है V में, तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा बीटा गामा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा W में। नहीं, सबसेट में कैसे बोल दूंगा, पॉसिबल नहीं है। मानो के वेक्टर स्पेस R3 है, V R3, तो R3 का लीनियरली इंडिपेंडेंट, R3 का कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ना, तो उसमें मैक्सिमम 3 ही ये होगा। अच्छा, 3 होगा, 2 भी हो सकता है, बट 3 से ज्यादा जो वेक्टर स्पेस का जितना डायमेंशन है ना, उससे ज्यादा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं हो सकता है उस सेट में। जब R3 एक वेक्टर स्पेस है, R3 मेरा वेक्टर स्पेस है, तो R3 में क्या है, R3 में एक बार देखो तो क्या फोन कर रहे हो, हेलो, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या मैं बोल रहा था, 3 वेक्टर्स बोला, हाँ 3 वेक्टर्स वाला बात बोल रहे थे ना। देखो मैंने बात किया कि मानो ये R3 है, ये वेक्टर स्पेस क्या है, ये R3 है, ये वेक्टर स्पेस क्या है, ये R3 है। अच्छा, R3 वेक्टर स्पेस है, ठीक है। इसका मैंने एक सबस्पेस लिया W, इसका क्या सबस्पेस लिया, मैंने W लिया। अच्छा, W सबस्पेस क्या लिया, A000 such that A belongs to R। अच्छा, ये सबस्पेस है ना W। बोलोगे ये जो सबस्पेस है, ये सबस्पेस असल में कोई नहीं, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना। बोलो इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कितना है, 3 है ना। तो इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सेट होगा उसमें कितना एलिमेंट होगा, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्लियर है, हाँ, उससे ज्यादा नहीं होगा, जिसका जितना डायमेंशन उससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं पूछूं कि जो W सबस्पेस है इसका डायमेंशन कितना है, तो दिख रहा है 1 डायमेंशन है इसका। अच्छा, तो जो वेक्टर स्पेस है, अगर मैं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कोई भी इंडिपेंडेंट सेट लूं, कहाँ पे, इन R3, तो बोलो तो R3 का डायमेंशन 3 है, तो मैं तो ऐसा वेक्टर ले सकता हूँ 3 वेक्टर, ताकि वो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। इसका मतलब ये मत बोल देना सर कोई भी 3 वेक्टर लीजिएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ऐसे नहीं है। बट मैं 3 वेक्टर से ले सकता हूँ, बट क्या मुझे बोलो तो इस सबस्पेस के लिए क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, कभी नहीं, क्योंकि ये तो इसका डायमेंशन तो 1 है, तो इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिले, वेक्टर मिलेगा, और वो कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। क्लियर है मेरी बात। बट कोई बोला सर जो वेक्टर इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसमें क्या होगा, वो तो होगा ही होगा। माने सबस्पेस पे अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो टोटल में होगा ही होगा, बट अगर टोटल में कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सबस्पेस पे होना जरूरी नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो देखो तो बोलोगे यहाँ पे ये अल्फा वन अल्फा टू अल्फा m एक क्या है, इंडिपेंडेंट सेट है ना। बोलो तो ये सब वेक्टर कहाँ से आ रहा है, W से आ रहा है, बट W से आ रहा है, बट मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ये सब वेक्टर V से भी तो आ रहा है, क्योंकि V तो सबसे बड़ा सेट है यहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का रोल प्ले कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ दिस द सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन V आल्सो। अच्छा, बोलोगे V क्या था, V एक वेक्टर स्पेस, कैसा वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशन ना। कोई मुझे बोलो V का जो डायमेंशन है वो क्या डायमेंशन W से ज्यादा है ना, देखो ना। मानो कि n का वैल्यू मैंने क्या किया, n का वैल्यू 3 माना और m का वैल्यू मैंने क्या माना, 1 माना, कर सकता हूँ ना। n का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू मैंने क्या माना, 1 माना, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1, जैसे मानो कि W क्या है, W सबस्पेस मैंने मान लिया कि x एक्सिस और V मैंने मान लिया R3, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये जो B1 है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। हालांकि यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, मैं ऐसे जनरल बात बोल रहा हूँ, अच्छा, नहीं तो एक वेक्टर आ जाएगा। अल्फा और अल्फा टू अल्फा में क्या है, बेसिस ऑफ W है, तो दिस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन W एज वेल एज क्या, इन V। तो मुझे बोलो V क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल। तो एक्सटेंशन थ्योरम क्या बोलता है,
अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, एक्सप्रेशन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उस वेक्टर स्पेस के अंदर तुम अगर कोई भी लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेते हो तो वो आइदर बेसिस होगा या फिर उसको बेसिस में हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मानो कि एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अच्छा उसका एक लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट लिया, अच्छा और वो क्या नहीं हो रहा है, बेसिस नहीं हो पा रहा है, और जिसके कारण वो रो रहा है। हो सकता है कि देखो मैंने तो बेसिस नहीं हुआ, वो रो रहा है, बट उसको बगल में आके कोई बोल दिया कि देखो तुम रो मत, ये फाइनाइट डायमेंशनल है, तुम भी बेसिस बन जाओगे, कुछ टाइम का वेट करो, मैं एलिमेंट ला रहा हूँ, कुछ जोड़ देंगे तुम बन जाओगे बेसिस। क्लियर है मेरे को? अच्छा ठीक है, तो ऐसा बात है। ठीक है, देखो बोलो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो B1 है ये बेसिस था W का, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन V भी बोल सकता हूँ, तो दैट मींस दिस बेसिस कैन बी एक्सटेंड टू ए बेसिस फॉर V। कोई बोलेगा सर ये क्या V का बेसिस होगा, मैं बोलूँगा कभी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे दिख नहीं रहा है क्या, ये क्या है m लेस देन n है ना। बोलो एक वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 है, R3 का डायमेंशन 3 है, और 3 से कम वेक्टर में तुम कैसे उसको बेसिस बनाओगे। बोलो एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन 3 है, और बोलो 3 से एक वेक्टर स्पेस है R3 में क्या R3 का बेसिस डायमेंशन कितना है 3, तो उसका मैं अगर कोई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लूं, सॉरी दो इंडिपेंडेंट वेक्टर लूं, तो वो क्या कभी बेसिस हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि R3 का डायमेंशन जब 3 है तो उसके हर एक बेसिस में क्या होगा, 3 एलिमेंट होगा। तो अगर कोई दो एलिमेंट लेके तुम बेसिस बनाओगे तो नहीं बनेगा, तो दैट मींस मुझे ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है m लेस देन n। अगर m इक्वल टू n होता ना, अगर m लेस देन इक्वल टू n होता तो मैं क्या बोलता, आइदर दिस इज ए बेसिस और इट कैन बी एक्सटेंड, बट यहाँ पे बेसिस ये होगा ही नहीं V का, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली उससे कम है। क्लियर है मेरी बात? तो ये क्या होगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखो तब क्या लिख रहे हो, सिंस B1 इज क्या, इज linearly independent, since B1 is linearly independent subset of क्या, of V, so it can be extended, extended, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, किसमें, टू form a basis, to form a basis for V। ए बोलो समझ पा रहे हो, since B1 is a linearly independent subset of V, so it can be extended to form a basis for क्या, basis for V। बोलो V में कितना एलिमेंट है, V में तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, V के बेसिस में n एलिमेंट है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ कि लेट B किसका बेसिस है, V का, तो कोई बोलो तो B अगर V का बेसिस है तो इसमें कितना एलिमेंट आएगा, n तो ना, तो पहले कितना एलिमेंट था m तो उसमें मैं एलिमेंट जोड़ूंगा कितना, बोलो हाँ n माइनस n, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हाँ अल्फा n, सही है, लिखना इसको तो सही है। तो बोलोगे ए बी किसका बेसिस है, ए बी किसका बेसिस है, ए बी बेसिस है V का ना। अब मुझे एक बात बोलो, बी V का बेसिस है, B किसका बेसिस है, V का, V क्या है, वेक्टर स्पेस, B क्या है उसका बेसिस है। हम लोग क्या पढ़े थे, कोई भी अगर वेक्टर स्पेस है तो उस वेक्टर स्पेस के लिए हम लोग डुअल स्पेस निकाल सकते हैं ना, V स्टार, दैट मींस और V स्टार क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन। अच्छा, तो उस वेक्टर स्पेस का एक क्या मिलेगा, बेसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो B स्टार, V के लिए B स्टार के लिए B स्टार, ठीक है। तो क्लियर है, B स्टार क्या है, बेसिस ऑफ द B स्टार, और B स्टार को अगर मैं डुअल बेसिस बोलूंगा तो किसको बोलूंगा, V का, ठीक है। तो लिखना ए किसका बेसिस है, ए V का है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बेसिस ले रहा हूं, कैसा बेसिस, B स्टार, ये किसका बेसिस है, V स्टार का ना, V स्टार का बेसिस, V स्टार में एलिमेंट ही तो लीनियर फंक्शनल है, V स्टार में एलिमेंट क्या होता है, लीनियर फंक्शनल। तो इसके बेसिस में क्या एलिमेंट होगा, F1 F2, अच्छा
क्या क्या लिखना है बोलो तो उसके बाद डॉट डॉट एफ एम प्लस 1, उसके बाद क्या एफ एन। एक किसका बेसिस हुआ, बी द बेसिस ऑफ बी स्टार, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी द डुअल बेसिस ऑफ बी। बोलो बी द डुअल बेसिस ऑफ क्या बी। डुअल बेसिस जब बोलोगे ना तो बी का बोलना, और सिर्फ बेसिस बोलोगे तो क्या बोलना, बी स्टार। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर बी स्टार इज ए बेसिस ऑफ बी स्टार, देयरफॉर बी स्टार इज ए बेसिस ऑफ क्या सर बी स्टार, देयरफॉर बी स्टार इज ए बेसिस ऑफ क्या बी स्टार। अच्छा बोलो तो ये जब बी आता है बी स्टार आता है तो किसके बारे में याद आता है, कोरोना का डेल्टा। ठीक है, कोरोना का डेल्टा क्या था, कोरोना का डेल्टा क्या था, एफ ऑफ आई अल्फा जे इज इक्वल टू क्या डेल्टा आई जे। सर एक कोरोना का डेल्टा कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा, टेंसर कैलकुलस हम लोग का 6 सेम में है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। तो डिटेल्स में काम होगा, तुम लोग का देखना पड़ेगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री है या नहीं है। ठीक है देखो, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अभी नहीं देखना है। ठीक है देखो देखो अभी करा लेंगे रुक चेंज लग रहा है। ठीक है देखो ये हुआ ना, एक कोरोना का डेल्टा है, नंबर 1 दो इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 1 दो। ठीक है तो एक काम करो, क्या बोलो तो ये जो तुम देख पा रहे हो ना F1 F2 FM, F1 F2 FM देख पा रहे हो ना, इसके बाद कितना एलिमेंट है, एक बार बोलो तो मैंने बोला अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 एलिमेंट कितना होता है, कैलकुलेट कर पाते हो ना, 1 2 3 4। ऐसे अगर कैलकुलेट ना करने बोलो, क्योंकि ऐसे तो तुमको 4 लिख दिया तुम समझ गए हो, बट ऐसे लॉजिक क्या होता है 6 माइनस 3 प्लस 1 ना। ठीक है तो क्लास सॉरी 4 एक क्वेश्चन जानते हो सब, तो यही बात यहाँ पे होगा। इसमें कितना एलिमेंट है, n माइनस m प्लस 1 प्लस 1। ठीक तो कितना होगा n माइनस m माइनस 1 प्लस 1, n माइनस m ही है। ठीक है n माइनस m है, n माइनस m है। इसमें कितना एलिमेंट है सर, n माइनस m है। इसमें एलिमेंट है मेरा n माइनस m तो एलिमेंट है। मैं तुमको बोल रहा हूँ ये जो n माइनस m लीनियर फंक्शन है ना, जो बी स्टार से लोगे ना, उसको लेके तुम अगर एक सेट बनाओगे, किसको लेके बोलो तो fm प्लस 1 और क्या सेट लो, क्या सेट, लेट s लेट fm प्लस 1, अच्छा एम सो ऑन क्या fn। अच्छा ठीक है तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये तो लीनियरली डिपेंड होगा, बट मुझे एक बात बोलो, मुझे क्या प्रूफ करना है, डायमेंशन ऑफ w प्लस डायमेंशन ऑफ क्या w नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन v ना। ए डायमेंशन v मेरा क्या n है ना, डायमेंशन w क्या m है ना। तो मुझे बोलो तो मुझे तो प्रूफ करना ही है कि डायमेंशन w नॉट n माइनस m, मुझे तो प्रूफ करना ही है वो। अच्छा और कोई ऑप्शन है क्या, मुझे प्रूफ करना है डायमेंशन भी n है, डायमेंशन w m है। ठीक है, ठीक है तो मतलब डायमेंशन भी 10 है, मैंने बोला डायमेंशन भी सपोज 10, मैंने बोला डायमेंशन w सपोज 6। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ कि डायमेंशन w नॉट क्या होगा, तो 10 माइनस 6 होगा ना, ये तो साधारण सा बात है, एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे तो वही बात है कि जब n v का डायमेंशन है और m डायमेंशन ऑफ w है, तो डायमेंशन ऑफ w नॉट मुझे क्या दिखाना है, n माइनस m। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि असल में मैं दिखा दूंगा कि ये जो s है ना, ये बेसिस ऑफ w नॉट है, w नॉट। हाँ कोई बोला सर ये बेसिस ऑफ w नॉट अगर हो जाए तो सर आपका प्रूफ हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि w नॉट के बेसिस में जितना ही एलिमेंट होता है वही उसका डायमेंशन होता है ना। बोलो किसी वेक्टर स्पेस के
बेसिस में जितना एलिमेंट होता है उतना ही तो उसका डायमेंशन होता है। मैं अगर दिखा दूं कि ए बेसिस ऑफ डब्ल्यू नॉट है तो मेरा प्रूफ हो जाएगा ना। अब कोई बोला सर इसको आप बेसिस कैसे दिखाइएगा? पहले इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट पहले इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाएंगे। इसके बाद अच्छा, उसके बाद क्या दिखाएंगे कि वो जनरेट कर रहा है डब्ल्यू नॉट को। ठीक है, दो काम करना है तो हो जाएगा एक प्रूफ। क्या लिखोगे? वी क्लेम दैट, ठीक है, वी क्लेम दैट एस इज ए बेसिस ऑफ डब्ल्यू नॉट। क्या बोलो दीपक, बादाम खा रहे हो तुम? बादाम खाने से नहीं होगा। ये पोस्टर पूरा घर में ये कर देना। और वाला बोलो तो द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स डू मैथमेटिक्स। सिर्फ प्रैक्टिस करना है। बादाम खाने से कुछ नहीं होगा, दूध खाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मैथ वाला ये चीज है ना, ये हायर टॉपिक्स है। इसको प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना नहीं आएगा। कोई बोलेगा सर मैं एक बार पढ़ के इसको लिख सकता हूँ, वो तुमको झूठ बोल रहा है। वो 10 बार पढ़ा है तब लिखा है। कोई क्वेश्चन मैंने देखा है वो आके लिख देता है तो, और तुम बोलते हो एक बार में, तो तुमको लगता है कितना टैलेंटेड है। नहीं, वो एक बार में वो 10 बार पढ़ के आया है। तुम्हारे सामने वो भाव खाने के लिए क्या बोलता है, मैं तो एक बार में पढ़ती हूँ। जैसे होता है ना, तो यूपीएससी टॉपर होता है ना, वो बोलता है मैं तो 3-4 घंटा पढ़ता हूँ। जो टॉपर होता है वो बोलता है ना, ठीक है, उसके बाद में विश्वास मत करना। ठीक है, देखो मुझे क्या क्लेम करना है, मुझे क्या क्लेम करना है कि ये बेसिस होगा किसका, डब्ल्यू नॉट का। चलो प्रूफ करते हैं, डब्ल्यू नॉट का बेसिस प्रूफ करते हैं। देखो आप चालू हो गया कि बादाम कहाँ पे मिलेगा। अरे अभी आ जाओ, मैं जब बोल रहा हूँ ना तो थोड़ा सा आनंद ले लो, तुरंत मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं टोटल चुपचाप नहीं पढ़ा सकता हूँ, थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। ठीक है, देखो AC इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सर ये प्रूफ हो गया? नहीं, ये हेडिंग किया मैंने, ये प्रूफ करना है, ये हेडिंग किया। AC जो लीनियरली इंडिपेंडेंट में प्रूफ कर रहा हूँ। बोलो S किसका ये सबसेट है? S किसका सबसेट है? S किसका सबसेट है? S इज ए सबसेट ऑफ B स्टार ना, B स्टार का। अरे S किसका सबसेट है? डब्ल्यू नॉट का। डब्ल्यू नॉट का तो है, बट B स्टार का है ना। अच्छा हाँ, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, बेसिस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक। सिंस S क्या, S ए सबसेट ऑफ क्या, B स्टार। B स्टार किसका बेसिस था? B स्टार का ना। ठीक है, तो सर क्या है, B स्टार क्या है? बेसिस। B स्टार इज बेसिस का मतलब क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट ना। B स्टार इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये बात जानते हो, कोई सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, ये बड़े थे, सबसेट में लीनियरली इंडिपेंडेंट चलता है, yes sir। और डिपेंडेंट में क्या चलता है? सुपरसेट। सुपरसेट में डिपेंडेंट चलता है। तो सो क्या बोलोगे? सो AC इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के थ्योरी से आ गया। क्या लिखना है? LHC को क्या लिखना है? डब्ल्यू नॉट प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? देखो LHC को डब्ल्यू नॉट कैसे प्रूफ करोगे? चलो पहला काम करते हैं, एक काम करते हैं, सब इक्वल दिखाने का प्रोसेस क्या होता है? एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे। इक्वल दिखाने का प्रोसेस क्या होता है? एक दूसरे का सबसेट। मान लो कि लेट फर्स्ट, ऐसे लिखो, फर्स्टली shall show that we shall show that क्या दिखाना है? we shall show W नॉट क्या होगा? सर W नॉट आपका सबसेट ऑफ क्या होगा? LS। W नॉट को मैं क्या करूंगा? LS का सबसेट दिखाऊंगा। अच्छा, सबसेट बोलो, सबसेट दिखाने का प्रोसेस क्या होता है? एक एलिमेंट यहाँ से लो, W नॉट से लो, लिखो W नॉट पे क्या है? लीनियर फंक्शन आना। लेट F बी एनी एलिमेंट, कहाँ से? एनी एलिमेंट कहाँ से लोगे? ऑफ W नॉट। बोलो तो W नॉट पे जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है? जीरो भेजेगा ना। W के हर एक एलिमेंट को जीरो भेजेगा। ये वाला
मैंने बोला कि ये दोनों की इक्वल दिखाना ना, तो दोनों की इक्वल दिखाने का प्रोसेस क्या होता है? उसका सबसेट एक दूसरे का सबसेट दिखाना। हाँ हाँ तो वही उसी में से मैंने एक पहला काम क्या करूंगा, इसको इसका सबसेट दिखाऊंगा। बोलो तो W नॉट क्या V स्टार का सबसेट है? Yes, sir. W नॉट क्या V स्टार का सबसेट है? हाँ. ऑब्वियसली होगा। W नॉट पे तो लीनियर फंक्शनल है Yes, sir. और V स्टार में तो सब लीनियर फंक्शनल है। जब सब लीनियर फंक्शनल V स्टार में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? नॉट ये क्या सबसेट ऑफ V स्टार। W नॉट ये सबसेट एंड F कहाँ पे है? बोलो F किसका एलिमेंट है? F कहाँ पे लिए थे? F W नॉट पे है ना। बोलो तो जो एलिमेंट W नॉट पे है और W नॉट V स्टार का सबसेट है, तो मुझे बोलोगे क्या होगा? बोलो F कहाँ पे होगा? F होगा तुम्हारा V स्टार पे, ठीक है? F V स्टार पे होगा, F V स्टार पे होगा। V स्टार का बेसिस कौन है? B स्टार ना। B star. ए V स्टार का बेसिस है B स्टार। हाँ. और हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर वेक्टर स्पेस का है तो वो एलिमेंट उस वेक्टर स्पेस के बेसिस के कॉम्बिनेशन में आएगा ना। बोलो V स्टार का बेसिस B स्टार है और B स्टार में क्या एलिमेंट है? F1 F2। B स्टार में F1 F2 क्या है? Fn है, ठीक है। तो वहाँ पे लिखना है। हाँ बोलो। M+1 से n तक है। क्यों? B स्टार है तो। अरे B स्टार है। हेलो। हाँ पढ़ फोन करते हैं। बोलो समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ ठीक है। क्या F किसका एलिमेंट है? V स्टार का ना। इस B स्टार का मतलब क्या है? B स्टार बोलो सर F1 उसके बाद क्या? F2 एंड सो ऑन क्या? F N B स्टार है तो। मतलब मैं आपको पूरा बोल रहा था, मतलब M+1 ऐसे। ओ हाँ वो भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है। दिस इज ए बेसिस। ए बेसिस किसका? ऑफ V स्टार। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर F V स्टार का एलिमेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर F क्या मस्ट बी, F मस्ट बी क्या होगा? बोलो ए लीनियर कॉम्बिनेशन किसका? ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसे बोल दो F1 F2 एलिमेंट को बोल दो। अच्छा ऐसा कुछ Fn, ठीक है। तो लिखो F को क्या लिखो? देयरफॉर F इज, या फिर लिखो लेट F। मैंने मान लिया F क्या है? कॉम्बिनेशन है ना। तो I इक्वल टू 1 to n xi या फिर xi क्या? fi x1 f1 x2 f2 एंड सो ऑन क्या? xn fn, ठीक है। देखो इसको नंबर 2 बोलो। नंबर 1 क्या दिए थे हम लोग? कोनों का डेल्टा को। इसको नंबर 2 बोलो। बोलो तो F कहाँ का एलिमेंट है? F किसका एलिमेंट है? F किसका एलिमेंट है? W नॉट का ना। कोई एलिमेंट अगर W नॉट पे है, कोई एलिमेंट क्या है अगर F कहाँ पे है? F बिलोंग्स टू W नॉट। बोलो तो जो W नॉट पे है मैं लिख सकता हूँ F ऑफ अल्फा क्या होगा? 0 होगा। क्यों? बोलो तो F अगर W नॉट पे है तो F ऑफ अल्फा 0 क्या क्यों होगा? कारण W नॉट पे वो सब लीनियर फंक्शन आता है जिसका इमेज क्या होगा? 0 होगा। किसके लिए? फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू W। W तो जिसका एनिहिलेटर है उसके हर एक एलिमेंट को 0 पे भेजेगा। हाँ बोलो तो W का बेसिस क्या था? W का बेसिस था हाँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m ना। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m। ये देखो द बेसिस ऑफ क्या? द बेसिस ऑफ W बेसिस ऑफ क्या?
W बोलो जब हर एक अल्फा का इमेज 0 है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू W, तो W के हर एक एलिमेंट का इमेज अगर 0 पे जा रहा है तो W का जो बेसिस है उसको भी तो 0 पे ले जाएगा ना। बोलो हाँ। मैंने बोला R3 का हर एक एलिमेंट 0 पे जा रहा है तो उसके बेसिस का एलिमेंट भी 0 पे आएगा, क्योंकि बेसिस का एलिमेंट तो उसी का ही होता है। बोलो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f ऑफ अल्फा j, जहाँ पे j कहाँ से आ रहा है 1 से लेके m तक ना, 1 से लेके m तक। f का वैल्यू क्या है बोलो तो, f का वैल्यू क्या है, ये वाला है ना, ये f का वैल्यू है, ये f का वैल्यू है। बोलो f का वैल्यू अगर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन i इक्वल टू क्या, बोलो i इक्वल टू 1 to n xi fi, xi fi पेट में क्या आएगा अल्फा j ना 0, j क्या है 1 to m, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर दो, क्या होगा ये बोलो तो सर x1 f1 x2 f2 ऐसे करके क्या होगा, एक टाइम xj fj आएगा ना, एक टाइम क्या आएगा xn fn, और यहाँ पे क्या होगा अल्फा j, जहाँ पे क्या है j का वैल्यू 1 2 से लेके m, ठीक है। देखो अब इसको ब्रेक कर दो, क्योंकि f1 f2 ये सब लीनियर फंक्शनल है, ठीक है। तो बोलो हाँ एक बार देख लो, मैंने क्या बोला कि बी स्टार मेरा भी स्टार का बेसिस है, तो अगर कोई एलिमेंट मैं अगर भी स्टार से उठाऊंगा, भी स्टार में है ना, ए भी स्टार में तो लीनियर कॉम्बिनेशन में जाएगा। अच्छा ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब बोलो एफ डब्ल्यू नॉट पे भी तो है, डब्ल्यू नॉट पे होने का मतलब क्या है, एफ एक लीनियर फंक्शनल है और स्पेशली ए एनिलिटर पे है, डब्ल्यू के एनिलिटर पे है, तो इसका मतलब डब्ल्यू के अंदर जितना सारा एलिमेंट है सबको जीरो में भेजेगा, डब्ल्यू के अंदर जितना सारा एलिमेंट है सबको जीरो में भेजेगा। तो डब्ल्यू तो एक सबस्पेस है, तो उसके बेसिस वाला जो एलिमेंट है, बेसिस वाला एलिमेंट तो डब्ल्यू से ही आता है, तो उसको भी जीरो पे भेजेगा। बेसिस में क्या था, डब्ल्यू का बेसिस में क्या था अल्फा 1 से लेकर अल्फा m, तो उसको जीरो में भेजा। और f का वैल्यू मुझे क्या मालूम है, बोलो f का वैल्यू क्या मालूम है, f है ना, f का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, देखो f का वैल्यू पुट कर दिया, उसके बाद ब्रेक कर दिया। अब बोलो यहाँ पे वैल्यू सब मिल जाएगा, बोलो कहाँ से मिलेगा, 1 पे है ना, यहाँ से लिखो तो क्या है वैल्यू, बोलो वैल्यू बोलो क्या है, बोलोगे x1 f1 अल्फा जे क्या होगा, पहले तोड़ दो, x1 क्या लिखोगे, x1 f1 अल्फा जे, x2 f2 अल्फा जे, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, xj fj अल्फा जे, उसके बाद xn fn अल्फा जे, अल्फा जे तो इक्वल टू क्या 0। देखो क्या बात है, बोलोगे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा ना, ए भी 0 होगा, सिर्फ ए रह जाएगा 1, बाकी सब होगा 0, तो ये सब 0। अच्छा क्योंकि सफिक्स से सेम होगा तो 1 होगा, आई जे सेम तो 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर, ये वाला वैल्यू 0, तो दैट मीन्स x1 इंटू 0, उसके बाद x2 इंटू 0, ऐसे करके xj इंटू 1,
इंटू 1। अच्छा, के बाद xn इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होगा। बोलो ये किसके लिए होगा? J equals to 1 to j इक्वल टू 1 टू m। j इक्वल टू क्या? 1 टू m। बोलो तो क्या आ रहा है? क्या मुझे मिला कि सर j का वैल्यू आपको 0 मिला। किसके लिए? j इक्वल टू 1 टू m। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x1 भी 0 मिला, x2 भी 0 मिला, सब xm इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो सर आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? W नॉट इज ए सबस्पेस ऑफ LS ना। मुझे क्या प्रूव करना है? एक बार देख लो क्या प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है सर? प्रूव करना है W नॉट इज ए सबस्पेस ऑफ LS। मैंने किसको W नॉट पे लिया था? मैंने W नॉट पे किसको लिया था? F को लिया था ना। मैंने W नॉट पे F को लिया था, तो मैंने W नॉट को F पे लिया था, सॉरी F को W नॉट पे लिया था। मुझे अगर W नॉट को सबसेट दिखाना है LS का, तो मुझे इसको कहाँ पे दिखाना है? सर F को दिखाइए सर, LS पे है। और S क्या है? कोई मुझे बोलोगे S क्या है? FM प्लस 1 FN ना। तो मुझे बोलो तो किसी एलिमेंट को मुझे अगर LS पे दिखाना है तो वो एलिमेंट को मस्ट बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ होना पड़ेगा ना। ठीक, तो दैट मींस मुझे प्रूव करना है F इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? ऑफ द एलिमेंट ऑफ S। क्लियर है अभी तक? कोई मुझे बोलो तो F किसका कॉम्बिनेशन है? देखो प्रूफ हो चुका है। F किसका कॉम्बिनेशन है? F1 F2 Fn का ना। ठीक है, तो और एक बात बोलो तो ये जो x1 x2 xn तक है उसमें m तक तो 0 हो जाएगा। अरे अभी तो प्रूफ किया, 0 कर दिया ना। क्लियर है? बोलो x1 x2 xm तक 0, xm प्लस 1 बोलो a तक 0, तो बाकी क्या रहा? xm प्लस 1 fm प्लस 1। समझ आ रहा है? क्या होगा बोलो तो? क्या होगा? 2 कहाँ पे है? देखो तो 2 कहाँ पे है? 2 कहाँ पे है? ये देखो 2 कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? F1 F2 Fn ना। बोलोगे 2 में क्या है? 2 क्या है? 2 इज द 2 में बोला जा रहा है कि F इज द कॉम्बिनेशन ऑफ F1 F2 Fn। तो बोलो 2 में इसको पुट कर दो, 2 में इसको पुट कर दो, क्या मिलेगा? 2 में इसको पुट करके क्या मिलेगा? बोलो 0 मिलेगा। बोलोगे F क्या है? बोलो 2 में क्या है? x1 f1 x2 f2। पहले लिख लो ऐसे करके, कहाँ तक? xm तक पहले लिखना, उसके बाद xm प्लस 1 fm प्लस 1 एंड सो ऑन। कहाँ तक? xn fn। ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है सर? यहाँ तक तो सब 0 है। 0 इंटू f1 0 इंटू f2 ऐसा करके 0 इंटू क्या? fn। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सर xm प्लस 1 fm प्लस 1 xn fn। देखो आ गया f का वैल्यू क्या आ गया? बोलो f का वैल्यू क्या आ गया? कॉम्बिनेशन ऑफ fm प्लस 1 एंड सो ऑन xn fn। तो बोलो f इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ fm प्लस 1 बाय f इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन किसका? ऑफ क्या? ऑफ बोलो fm प्लस 1 fm सॉरी fn। ठीक है, तो बोलो fm प्लस 1 fm। बोलोगे ये सब एलिमेंट किस में था? s पे ना। s में तो कोई था। तो बोलो यहाँ से क्या लिखोगे? दैट मीन्स f बिलोंग्स टू LS। f कहाँ से लिए थे?
एफ डब्ल्यू से लिए थे ना, एफ डब्ल्यू से लिए थे, और वो कहाँ पे चला गया, एल एस पे, एल एस पे गया है, वो एल एस पे गया है, सॉरी एफ तो सर आप डब्ल्यू नॉट से लिए थे, एफ कहाँ से लिए थे, डब्ल्यू नॉट से ना, हाँ सर। और एल एस पे चला गया, तो किसका सबसेट कौन होगा, हाँ डब्ल्यू नॉट इज ए सबसेट ऑफ क्या, एल एस, डब्ल्यू नॉट इज ए सबसेट ऑफ क्या, एल एस। थ्योरम देख पा रहे, ये देखो ये है थ्योरम, लंबा चल रहा है थ्योरम। चलो ठीक है, देखो अच्छा अब क्या करना है बोलो तो, उल्टा। अब एलएस को डब्ल्यू नॉट का सबसेट दिखाना है, एलएस को क्या करना है, एलएस को डब्ल्यू नॉट का सबसेट दिखाना है, हाँ बोलो, इसको 3 बोलो, इसका कुछ नाम दो, नाम दो, इसको 3 बोलो, डब्ल्यू नॉट, एलएस को डब्ल्यू नॉट का सबसेट ना, तो क्या करो, we shall show that, क्या दिखाएंगे कि सर एलएस जो है ना वो आपका डब्ल्यू नॉट का सबसेट है। अच्छा कोई मुझे बोलोगे एक एलिमेंट मैं अगर एलएस से लूं आर्बिट्ररी, अगर मैं उसको डब्ल्यू नॉट पे दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा ना, बोलो एक मुझे इसका एलिमेंट क्या है, एफ एम प्लस 1 से लेके एफ एन, तो लिखो लेट एलएस में कौन आता है जानते हो, एस में लीनियर फंक्शनल है, तो एस के कॉम्बिनेशन में फंक्शन ही आएगा लीनियर फंक्शनल, तो क्या करो यहाँ पे एक एलिमेंट क्या लो, जी, जी कहाँ से लिए, एलएस से, एस क्या है, देन जी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, बोलो ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होगा, ऑफ, ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होगा, एस का ना, हाँ एस का होगा। हाँ इसका माने क्या, एफ एम प्लस 1, एफ एम प्लस, कुछ नहीं, m plus 2, हाँ एफ एम प्लस 2 नहीं लिखेंगे ज़्यादा रहेंगे, एफ एन, ठीक है, तो लिखो लेट जी, एफ एम प्लस 1 में क्या लो कोएफिशिएंट, वाई एम प्लस 1, एफ एम प्लस 1, ऐसे एंड सो ऑन क्या, वाई एन एफ एन, बोलो ठीक है, तो इसको नाम दो क्या, नंबर 4, नंबर 4 क्या बोलो, ए बोलो ये ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, मुझे क्या दिखाना है, एलएस को डब्ल्यू नॉट का सबसे दिखाना है ना, हाँ डब्ल्यू से उसका इमेज दिखाना है, हाँ तभी होगा, बोलोगे ये जो जी एलएस में लिया, सुनो मेरे बात, ये जी मैंने एलएस से लिया ना, मुझे इसको डब्ल्यू नॉट पे दिखाना है ना, कोई मुझे बोलो तो कोई एलिमेंट डब्ल्यू नॉट पे कब जाता है, जब डब्ल्यू का हर एक एलिमेंट को वो 0 पे भेजे, अच्छा डब्ल्यू के हर एक एलिमेंट को 0 पे भेजे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक अल्फा एलिमेंट लिया, कहाँ से, डब्ल्यू से, लेट अल्फा बी एन क्या, लेट अल्फा बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ क्या, ऑफ डब्ल्यू, लेट अल्फा बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ क्या, डब्ल्यू, लेट अल्फा बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ क्या, डब्ल्यू, तो बोलोगे देयरफॉर अल्फा क्या होगा, अल्फा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, अल्फा क्या होगा, अल्फा तुम्हारा, अल्फा इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, एस का, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा एम, अल्फा डब्ल्यू का एलिमेंट था, तो डब्ल्यू का बेसिस कौन है, डब्ल्यू का बेसिस कौन था, बी ना, B1, तो जो वेक्टर स्पेस है उसके बेसिस का कॉम्बिनेशन होगा ना, ठीक है। बोलो ठीक है, तो
यस सर। तो लिखो लेट अल्फा, अल्फा माने किसका कॉम्बिनेशन, तो लिखो C1 अल्फा 1, C2 अल्फा 2, Cm अल्फा m। ठीक है, तो देखो इसको नाम क्या दो, नंबर 5। अब कोई बोलेगा सर आप क्या करिए, कैसे भी करके ना सर आप इसको, इसका इमेज ना आप उसको जीरो में भेज दीजिए। और ये तो अल्फा आर्बिट्ररी एलिमेंट W है, अगर मैं इसको जीरो में भेज दूं ना तो G तुरंत कहाँ पे चला जाएगा, W0 पे चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, नाउ G अल्फा क्या है बोलो, G अल्फा का मतलब क्या है, G C1 अल्फा 1, C2 अल्फा 2 एंड सो ऑन, क्या बोलोगे Cm अल्फा m ना। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो अल्फा 1 का क्या हाँ ठीक है, तो ठीक है अब जी लीनियर फंक्शन है, हाँ। सेपरेट होगा। बाहर आ जाएगा। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ C1 G अल्फा 1, C2 क्या G अल्फा 2, उसके बाद क्या Cm G अल्फा m। क्लियर है मेरी बात। अब कोई बोलेगा सर ये जो आपने लिखा है किस हिसाब से लिखा, G क्या था, सिंस G इज ए लीनियर फंक्शनल, सिंस G इज ए लीनियर फंक्शनल, ठीक है। अब काम क्या है जानते हो, जीरो दिखाना है। जीरो दिखाना तो है बट G को यूज करना है। अब G का वैल्यू मेरे पास है ना, G का वैल्यू है, तो G क्या है Ym प्लस 1 Fm प्लस 1 Yn Fn। अब G के वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, C1 जो है ना वो मैंने लिख दिया, G देखो लिख रहा हूँ मैं Ym प्लस 1 Fm प्लस 1, लिखो पहले G का वैल्यू पूरा लिख लो, मैं लिखो अच्छा Yn Fn। देखो तो ये किसका वैल्यू लिखा मैंने, ये G का वैल्यू लिखा, ये G अल्फा 1 नहीं लिखा है, ये G लिखा है। अब ये अल्फा 1 हुआ, अब देखो तो ठीक है, ठीक है, G का वैल्यू वहां से मैंने लिख दिया। ठीक है। हम लोग चलो यहाँ पे देखो, अब क्या करोगे, नहीं लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि देखो ये बड़ा देखने में लग रहा है, इसके लिए मैं छोड़ दिया, एकदम CM पे गया। क्या बोलो, मैंने गलत कर दिया क्या, हाँ C1 था ना, ब्रैकेट बंद कर दे, ब्रैकेट बंद कर दे, ब्रैकेट बंद। उसके बाद एंड सो ऑन चलेगा, इसके लिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि बहुत जगह ले रहे हो। अब क्या करो, प्लस CM उसी में लिखेंगे, उसी में लिखेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ। क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, CM क्या Ym प्लस 1 ब्रैकेट में Fm प्लस 1 एंड सो ऑन क्या Yn Fn ब्रैकेट क्लोज। किसके ऊपर ये होगा बोलो तो, अल्फा m के ऊपर होगा। देखो ये काम हो गया मेरा। अब क्या करना है, ये कर दो, वैल्यू पुट, हाँ ये तो फंक्शन का साम है तो सेपरेट कर सकते हो। तो क्या होगा C1 Ym प्लस 1 क्या होगा Fm प्लस 1 के ब्रैकेट में क्या होगा अल्फा 1 ना, Ym प्लस 2 नहीं, Ym प्लस 2 नहीं लिखना है, Yn Fn अल्फा 1 ये आ गया एंड सो ऑन Cm Ym प्लस 1 Fm प्लस 1 अल्फा m। ऐसे करके क्या करोगे Yn Fn अल्फा m।
बोलो ठीक है। तो अब देखो तो क्या होगा, अब क्या होगा बोलो, अब क्या होगा, 0 0 कोई नहीं बचेगा, सब जीरो हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं बचेगा। देखो सब जीरो हो जाएगा, कैसे सर सब जीरो कैसे हो जाएगा, सब जीरो कैसे हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 1 कहाँ तक जा सकता है, अल्फा m तक जा सकता है ना, और सफिक्स देख पा रहे हो वो पहले ही m+1 से चालू हो रहा है। अच्छा अल्फा 1 मानो कि अल्फा 1 अल्फा 6 तक गया, बट ये चालू हो रहा है f7 तक, 7 से हाँ तो इक्वल होने का कोई चांस ही नहीं है, इक्वल होगा तभी तो बनाएगा कोणों का डेल्टा जो है। तो यहाँ पे जीरो, ये सब जीरो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक लाइन और लिख दे क्या, लिख देते ताकि देखने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे। C1 ym+1 into 0 yn into 0 cm into क्या ym+1 into 0, ऐसे क्या होगा, and so on yn into 0 ना। देखो ये क्या हो गया सर, ये आपका 0 आ गया। बोलो ये अल्फा क्या था, एनी एलिमेंट ऑफ W ना, तो एनी एलिमेंट ऑफ W का इमेज 0 आ गया, तो G कहाँ पे जाएगा, W पे जाएगा। तो लिखना देयरफॉर G अल्फा इज 0, किसके लिए, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्या, W। सर इसका मतलब G आपका गया W0 पे, G कहाँ पे गया, W0 पे, तो इसका मतलब क्या होगा, G गया W0 पे ना, तो यहाँ से क्या लिखोगे 10 10, G कहाँ से लिए थे सर, G लिए थे आप LS से, और वो कहाँ, G गया W0 पे, तो यहाँ से क्या आएगा सर, LS इज ए सबसेट ऑफ W0। नंबर 6 बोलो, कितना नंबर हुआ है देखो तो अभी तक 6 ही होगा वो। हाँ ठीक है, तो 3 में जाओ और 6 में जाओ, 3 कहाँ पे है, ठीक है। देखो W0 LS का सबसेट था, अब यहाँ पे आ गया क्या, LS इज सबसेट ऑफ W0, तो दोनों मिलकर क्या होगा बोलो, LS इज इक्वल टू W0। 3 and 4 we have LS इज इक्वल टू क्या, अब आया शांति, हो गया कंप्लीट ये, ठीक है। देख AC क्या हो गया, प्रूव कर दे तू, AC लीनियर इंडिपेंडेंट और क्या LS इक्वल टू W0, AC बेसिस ऑफ क्या, AC बेसिस ऑफ W0। अच्छा और B1 किसका बेसिस था, W का, तो लिखो ए डायमेंशन ऑफ W बोलोगे क्या होगा, W0 क्या होगा बोलोगे, एस में कितना एलिमेंट था, एस में कितना एलिमेंट था, कैसे लिखोगे n माइनस m+1 +1 ना, समझ गए वो क्या लिखा मैंने, f m+1 से चालू हुआ था ना और fn तक गया, तो n माइनस दिस +1। अरे रिजल्ट दिखाना है, कोई कोई तो सोच रहा है दिस कंप्लीट द प्रूफ यहाँ पे कर देंगे, ये रिजल्ट दिखाना है, डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन V, ठीक है। लिखो नाउ क्या, हाँ नाउ क्या, नाउ क्या लिखो, नाउ छोटा कर दीजिए, इतना तक ठीक है ना। हो नाउ क्या लिख रहे हो, नाउ डायमेंशन ऑफ क्या, छोटा करने में लिखने में इशू होता है, नाउ क्या डायमेंशन ऑफ क्या 2 प्लस डायमेंशन ऑफ W0, बोलो W का डायमेंशन क्या था सर, m था, और W0 का डायमेंशन n माइनस m है, जोड़ने से n आ गया,
ठीक है, तो therefore in all case, therefore in all case, केस नहीं बोलना चाहिए, केसेस, 3 केस हुआ है। we have क्या होगा, डायमेंशन W प्लस डायमेंशन W नॉट डायमेंशन V ना, ठीक है। देखो हो गया प्रूफ, ठीक है। देखो ये प्रूफ हो चुका है, एक पेज में आ रहा है, देखो तो एक पेज में नहीं आएगा, ला दिया, क्यों नहीं आएगा, देखो ना आ तो गया, नहीं आएगा सर, नहीं अभी तक नहीं है क्या, नहीं आया, देखते हैं ऊपर में जाते हैं, नहीं आया सर। नहीं आया, साइड में लो, साइड में। और एक पेज नहीं, यहाँ पे था थोड़ा बाकी, और करते हैं, नहीं होगा और, और छोटा भी नहीं हुआ। ठीक है, उसी वहाँ नहीं हो सर रहा नीचे वाला सर वहाँ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, ठीक है। सर बात करिए, देखो अच्छा सर नीचे हो जाएगा, नीचे लीजिए, नीचे। बोलो जहाँ पे करना है जल्दी से बोलो, मेरा भी सर चक्कर खा रहा है, सर लास्ट लाइन एकदम, सर जल्दी सर, ठीक है रुको, उठी नहीं रहा। जल्दी बढ़ाइए। नहीं ये हो गया, देखो एक नोट करना है, एक नोट कर, कॉन्डेंस द कॉरेस्पॉन्डेंस, पहले लिखो उसके बाद में समझा रहा हूँ। अल्फा गोज टू एल अल्फा, याद है अल्फा कहाँ से एल अल्फा पे जा रहा था, एक थ्योरम कराया था ना आइसोमॉर्फिज्म, वहाँ पे एक साई फंक्शन डिफाइन किया था, v से v डबल स्टार, और प्रूफ किया था कि v इज आइसोमॉर्फिक टू v डबल स्टार, दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म किसके बीच में, ऑफ v टू v डबल स्टार, पिक्चर ड्रॉ करो, है ये भी है और ये क्या है, v डबल स्टार। कोई बोलोगे v में क्या आता है, अल्फा बीटा गामा आता है, अल्फा बीटा गामा। बोलोगे v स्टार में क्या जाता है, लीनियर फंक्शन ऑन v स्टार ना, v डबल स्टार में कौन जाता है, और v स्टार का लीनियर फंक्शन देखने में कैसा होता है, हाँ एल अल्फा एल बीटा, वही पूछ रहे हैं कि क्या इसमें सिर्फ एल अल्फा ही टाइप का एलिमेंट होगा या फिर कोई और लीनियर फंक्शन इसको डिफाइन कर सकते हैं? लीनियर फंक्शन। देखो बात क्या है, तुम्हारा मैपिंग क्या होता है, यहाँ पे मैपिंग क्या होता है, एक बार बुझाओ, यहाँ पे पहले मैं इस जगह को एक बार बोल दूँ, अरे सुनो पहले मैं इस जगह को बोल दूँ एक बार, अल्फा गोज टू क्या एल अल्फा, बीटा गोज टू क्या एल बीटा, उसके बाद में समझा रहा हूँ एल गामा, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम करना, अच्छा उसके बाद एक रात पे मैं काम कर रहा हूँ समझाने के लिए, बोलो तो देखो, अब थोड़ा सा देखो हम लोग का क्या था, मैपिंग क्या था, कहाँ से कहाँ, अल्फा से एल अल्फा। हाँ थोड़ा सा रुक जाओ, ए भी है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या, सर अपने आप हंस रहे हैं। ठीक है देखो अपने आप हंस रहे हो, पागल हो तुम, देखो चलो ये सुनो सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे लुंगी पहन के आ गए। यहाँ पे सुनो मेरी बात, देख लो एक बार, भी में क्या होता है बोलोगे, भी में क्या है, भी में अल्फा है बीटा है गामा है एंड सो ऑन ना, बी स्टार में क्या होता है, लीनियर फंक्शनल माने एफ जी एच एंड सो ऑन। अच्छा ये आपके लिए कर रहा हूँ, उसके बाद क्या बोलोगे, भी डबल स्टार में क्या था, V स्टार का लीजिए। भी डबल स्टार में क्या था सर, भी डबल स्टार में ना, भी डबल स्टार में क्या था याद करो, एल अल्फा एल बीटा, भी डबल स्टार में था एल अल्फा एल बीटा एल गामा, ठीक है ऐसा कुछ, ठीक है। अब सुनो
ये देखो देखो देखो, बोलोगे ये क्या है? यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको माना V स्टार, अच्छा, और इस तरफ मैंने क्या लिया, V डबल स्टार। बोलोगे V स्टार और V डबल स्टार में किसका मैपिंग होता है? कौन सा मैपिंग होता है? एल अल्फा ना, एल अल्फा होता है। इसके बीच में ही था एल अल्फा, इसके बीच में एल अल्फा था ना, तो V स्टार में क्या क्या है? V स्टार में क्या क्या है? एफ है, एफ कहाँ पे जा रहा है? बोलो, एफ ऑफ अल्फा पे ना, नहीं हाँ एफ ऑफ अल्फा पे तो वही तो एल, एल एफ एफ हाँ वही दोनों सेम ही है तो है, वही तो होता है। उसी का मतलब क्या होता है? तुम इसको ऐसे लिखो, ये फील्ड का एलिमेंट है, वो वेक्टर है, कैसे? देखो ये देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोले नहीं थे? सर, वही होता है। एल ए, सुनो मेरी बात, सुनो ऐसा सुनना, यही तो डिफाइन किए थे, एल अल्फा एफ, देखो ये सारा डिफाइन बाय एल अल्फा एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, हाँ ठीक है। हाँ ये ठीक। जी सर, जी माने जी ऑफ अल्फा माने क्या? एल जी, सॉरी एल अल्फा जी, ठीक, तो ऐसे चलेगा। ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन देखना, हम लोग जब आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ किए थे तो वहाँ पे एक फंक्शन लिए थे साई, साई फंक्शन क्या था? साई फंक्शन क्या था? साई फंक्शन क्या था? V से V डबल स्टार था, ये आपका था V से V डबल स्टार। तो पिक्चर बनाओ, ये V है और ये क्या है? V डबल स्टार। सर इसके बीच में था साई, इसके बीच में क्या था? साई। अरे साई जो हो रहा था, किसके ये काम हो रहा था? ये देखो तो, अल्फा कहाँ पे जा रहा है? साई के द्वारा अल्फा कहाँ पे जा रहा है? एल अल्फा पे ना, एल अल्फा पे जा रहा है, साई अल्फा एल अल्फा पे जा रहा है, बीटा कहाँ पे जा रहा है? एल बीटा पे जा रहा है ना, गामा कहाँ पे जा रहा है? एल गामा पे जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग का क्या हो रहा है? साई अल्फा हो रहा है सर आपका एल अल्फा ना, साई अल्फा क्या हो रहा है? एल अल्फा, ठीक है। साई अल्फा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एल बीटा। हम लोगों ने प्रूफ किया था ना कि वी आर वी डबल स्टार क्या होता है? वी आइसोमॉर्फिक टू वी डबल स्टार, वी आइसोमॉर्फिक टू क्या? वी डबल स्टार। तो वी आइसोमॉर्फिक है किसके साथ? वी डबल स्टार के साथ। इसका मतलब क्या है कि वी और वी डबल स्टार के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, सब क्या है? सेम है। इसके साथ इसका सब सिमिलरिटी है। आइसोमॉर्फिज्म होना माने सब सिमिलरिटी, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म होना माने ईच एंड एवरी काम यहाँ पे सेम टू सेम है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा के लिए क्या आ रहा है? एल अल्फा ना, अच्छा एल अल्फा जो है इसको अब नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे इसको? इस एल अल्फा को बोलो तो क्या हुआ? एक बात कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है ना, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, अच्छा। और साथ ही साथ लीनियर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या है? स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर रहा है, अच्छा। तो यहाँ पे अब एल अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे? इस एल अल्फा को हम लोग क्या मानेंगे? इसी को मानेंगे एज ए अल्फा, अच्छा। एक सिंबल है और कुछ नहीं। एल अल्फा को एज ए एलिमेंट बोल सकते हैं ना, बोलो तो एल अल्फा में किसका रोल है? अल्फा का रोल है ना। एल अल्फा में किसका रोल है? अल्फा। कोई बोला सर एल अल्फा में अल्फा का रोल कैसे है? क्योंकि एल अल्फा का इमेज तुम देख नहीं पा रहे हो, एफ ऑफ अल्फा है। एल अल्फा किसके साथ लिंक्ड है? एफ ऑफ अल्फा के साथ ना। बोलो एल अल्फा एफ ऑफ अल्फा है। जी अल्फा क्या है? बोलो जी अल्फा क्या है? एल ऑफ जी। बोलो एल अल्फा अगर एफ ऑफ अल्फा है तो एल अल्फा जी क्या होगा? जी ऑफ अल्फा। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो? माने एल जो है एल अल्फा, यहाँ पे जो एल अल्फा है ये क्या हो रहा है? अल्फा का से लिंक है ना, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूं? ये असल में एल अल्फा तो है, बट मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ अब ये एल अल्फा, इस सिंबल को मैं हटा दूंगा क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म है, ये सिंबल हटा दूंगा। मतलब अब मैं वी डबल स्टार में काम करने के लिए वी से ही काम कर लूंगा,
अच्छा क्लियर है? क्योंकि मैंने देख लिया कि भी और बी डबल स्टार सेम है, क्यों जाऊंगा उतना, खर्चा भी है, टाइम भी बहुत जाता है ना, मैं यहाँ से ही काम चला लूंगा। क्यों? कारण क्यों कर पा रहा हूँ ऐसा? आइसोमॉर्फिज्म है, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा। क्लियर है? तुम भी बोलोगे सर बहुत अच्छा हुआ सर, ये अल्फा समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, ये अल्फा समझ नहीं आ रहा तो इसीलिए सर हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, ए बोलो ये क्या होगा? ये बीटा, और इसको क्या मानोगे? ऐसे गामा। ठीक है, बोलो क्लियर है? ये मानने का और कुछ नहीं है, आइसोमॉर्फिज्म है इसीलिए हो रहा है। अगर आइसोमॉर्फिज्म ना होता ना तो ऐसा काम नहीं कर पाते, आइसोमॉर्फिज्म ना होता ना ऐसा काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये कोई अच्छा काम नहीं किया मैंने, क्योंकि एल अल्फा को मैं एल्फा मान रहा हूँ। बट जब आइसोमॉर्फिज्म है तब मान सकता हूँ, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म में दोनों क्या है? एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, जब यहाँ से वहां पे सेम टू सेम जा रहा है तो उस सिंबल को मैंने हटा दिया। अच्छा, वो बोलेगा कि ऐसे क्यों किया? तुमको आइसोमॉर्फिज्म है ना, आइसोमॉर्फिज्म है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंट जिस पे जा रहा है ना वो दोनों सेम टू सेम था। ठीक है, दोनों सेम टू सेम था। क्लियर है? देखो ये अब मैं क्या करूंगा, क्या लिख रहे थे हम लोग? नोट लिख रहे थे, तो नोट लिखो। अब इसको ये कर लो, लिख लो, लिख लो। हाँ ठीक है, आप लिख लो, जल्दी से लिखो। वी कैन, क्या लिख रहे हो? वी कैन, देयरफॉर, क्या देख पा रहे हो? लिखना देयरफॉर, देयरफॉर क्या लिखना? वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन आइडेंटिफाई बी डबल स्टार थ्रू, समझ पा रहे हो? माने भी डबल स्टार का काम मैं करूंगा बट भी के साथ भी से ही कर लूंगा, मुझे भी डबल स्टार में जाना नहीं पड़ेगा। वी कैन आइडेंटिफाई भी डबल स्टार थ्रू क्या? विथ, विथ कहाँ गया? भी डबल स्टार विथ होगा, विथ क्या? विथ भी, थ्रू क्या? थ्रू बोलो तो हम लोग बोले थे ना, भी और भी डबल स्टार के बीच में एक नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म है ना, जिसको हम लोग क्या बोले थे? रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, तो वी कैन आइडेंटिफाई भी डबल स्टार विथ भी थ्रू द नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म। नेचुरल माने ऑटोमेटिकली आता है, कोई आर्टिफिशियल ये नहीं है आइसोमॉर्फिज्म, ये तुमको बनाना पड़ेगा। ये नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म है, नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म, नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म। नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म कैसे बोलो तो? अल्फा टू एल अल्फा, अल्फा टू एल अल्फा। कोई बोला सर अल्फा टू एल अल्फा होगा या फिर एल अल्फा टू अल्फा होगा? दोनों होगा। हाँ दोनों होगा, बाइजेक्टिव है ना, बाइजेक्टिव भी है तो अल्फा एल अल्फा पे जाएगा, ये एल अल्फा एल पे जाएगा। फुल स्टॉप। वी कैन से दैट क्या? द एलिमेंट, वी कैन से दैट द एलिमेंट, एलिमेंट किसका? एल ऑन क्या? ऑन भी डबल स्टार। वी कैन से दैट द एलिमेंट एल ऑन क्या? इज द, वी कैन से दैट द एलिमेंट एल, एल माने एल किसका एलिमेंट है? हाँ, कोई बोले सर एल अल्फा तो है, अरे भी डबल स्टार में जो अल्फा है ना इसको मैं क्या मान रहा हूँ? दिस ये एल। अच्छा ये एल है, ठीक है। वी कैन से दैट द एलिमेंट एल ऑन क्या? इज द सेम, ये सेम किसके साथ है? इज द सेम एज द एलिमेंट अल्फा भी। ठीक है, तो if and only if and only if क्या? L is equal to L अल्फा। ठीक है, L is equal to क्या? L अल्फा लेना। that is if क्या? LF is क्या?
एफ अल्फा फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू क्या वी स्टार। अच्छा लिखना वी रिगार्डेड। अच्छा क्या लिखोगे? सर थोड़ा स्क्रीन पर कीजिए ना। हाँ वी रिगार्डेड। अब से हम लोग क्या मान के चलेंगे कि वी डबल स्टार इज इक्वल टू क्या सिंपली वी। हाँ आइसोमॉर्फिक है ना। अब आइसोमॉर्फिक सिंबल ने अब इक्वल ले लिया। अच्छा इसको मान के चलेंगे जहाँ पे वी डबल स्टार है ना तुमको वी डबल। अब हम लोग क्या करें जानते हो वी डबल स्टार में काम ना करके डायरेक्ट वी में काम करेंगे। क्लियर है? सर ऊपर कर दीजिए। ठीक है देखो इसको ये कर लो तो पिक्चर ले लो तक तो साइड से टोटल आ रहा है देखो तो। ठीक है हो गया। लिखो नेक्स्ट लिखो। लिखो क्या हेडिंग कर रहे हो? हेडिंग हाँ हेडिंग करो एनिहिलेटर्स ऑफ एन एनिहिलेटर। ठीक है ये देखो A N N I H I L A T O R S। देखो ये स्पेलिंग था सही कर लोगे? सही कर लो। ऑफेन क्या एनिहिलेटर। एनिहिलेटर ठीक है। एनिहिलेटर ऑफ एन एनिहिलेटर माना एनिहिलेटर को अगर तुम बाप मानोगे तो बाप का बाप जिसको हम लोग दादाजी बोलते हैं। ठीक ऐसे हो रहा है ना बाप का बाप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दादाजी बोलते हैं। ठीक है कहाँ पे था ये धमाल में ना हर बात का ही बाप होता है। ठीक है जिसको हम लोग दादाजी बोलते हैं। ठीक है चलो अब हम लोग एनिहिलेटर का क्या कर रहे हैं एनिहिलेटर पढ़ रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलो लिखना लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस। टाइम बहुत कम है मेरे पास 20 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा ये। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड if S is any subset S किसका सबसेट है बोलो तो of V then S नॉट ए बोलो तो S नॉट क्या होता है सबस्पेस ना इज ए सबस्पेस ऑफ क्या ऑफ V स्टार। सो S नॉट सबसेट ऑफ V स्टार एनिहिलेटर लेटर लिखना है लेटर ऑफ क्या ऑफ एस नॉट इज डिफाइंड बाय क्या लिखोगे डिफाइंड एज एस नॉट का नॉट एस नॉट क्या है एस का एनिहिलेटर। अब एस नॉट का नॉट माने क्या एनिहिलेटर का एनिहिलेटर। यहाँ पे क्या होगा डबल नॉट बोलोगे यहाँ पे क्या होगा बोलो एस नॉट अगर वी स्टार का सबसेट है तो एस नॉट का नॉट किसका होगा वी डबल स्टार का सबसेट ना। ठीक है अब तुम बोलोगे सर आप तो आपने बोला कि वी डबल स्टार को आप वी जैसे सोचोगे वो भी मैं लिखूंगा 8 पे लिखूंगा। वो पहले स्टार्टिंग वाला कर देता हूँ पहले मैं वी डबल स्टार से बोल देता हूँ उसके बाद मैं लिख दूंगा कि देखो वी डबल स्टार को हम लोग एज ए रिगार्ड करेंगे किसका वी जैसा। अभी बोले थे ना क्या बोले थे कि वी रिगार्डेड वी डबल स्टार एज ए वी। तो पहले तो मैं वी डबल स्टार के लिए बोलूँ पहले मुझे बोलो कलेक्शन ऑफ दोज एल बिलोंग्स टू क्या वी स्टार। मैं समझा रहा हूँ पहले लिख लो समझाऊंगा। क्वेश्चन में मतलब वी डबल स्टार नहीं लिख के वी दिया रहेगा सो वेक्टर और वी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे।
मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा लिख लो, जब लिखूंगा ना तब क्लियरिटी आएगा। पहले ये लिखो, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो। अच्छा एक कुछ पिक्चर में बना रहा हूँ, एक पिक्चर बना रहा हूँ। अच्छा मुझे बोलना यहाँ से एनालिटर का उत्तर रखा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे ए भी है। अच्छा भी के अंदर क्या है, भी के अंदर एस है, भी के अंदर एस है, ए भी है, भी के अंदर एस है, मानो अल्फा है, बीटा है एंड सो ऑन है। ठीक है, तो बोलो तो एस नॉट पे हम लोग क्या पढ़े थे? एस नॉट माने क्या था? कलेक्शन ऑफ दोस एफ जो कहां से आए, बी स्टार से ना, सच दैट क्या करें, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एस ना, यही था एस नॉट पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सब एलिमेंट हुआ। अब बोलो तो भी स्टार में क्या था? भी स्टार में लीनियर फंक्शन होता है, यहाँ पे होता है एफ, यहाँ पे होता है जी, ऐसे करके एच एंड सो ऑन ना। अब भी स्टार में लीनियर फंक्शनल है। अब मैंने क्या माना कि जो लीनियर फंक्शनल है ना, इसके अंदर एलिमेंट क्या है? बोलो एफ जी, तो ए भी एलिमेंट, तो मानो कि इसको एज मैंने एस नॉट माना, हो सकता है ना। मानो कि एस नॉट में दो एलिमेंट आया, कौन कौन आया? एफ आया और क्या आया? जी आया। अब कोई मुझे बोला सर मुझे इसका एनालिटर निकाल के दीजिए, तो बोलो तो इसका एनालिटर अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या होना पड़ेगा? माने ये सब, जैसे यहाँ पे इनपुट क्या था, एस से आ रहा था ना, अब मेरा इनपुट एस नॉट से आएगा, माने एफ जी एज ए इनपुट का काम करेगा। तो कोई बोलेगा सर एफ जी अगर इनपुट का काम करेगा तो मैपिंग का काम कौन करेगा? मैपिंग का एल करेगा। बोलो एल किसके बीच का मैपिंग था? भी स्टार टू बी डबल स्टार। एल किसके बीच में मैपिंग था? देखो एक बार, एल किसके बीच में मैपिंग था? सर ये आपका भी स्टार है, ये आपका बी डबल स्टार है। सर यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है। ठीक है, तो एंड सो ऑन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे एल चल रहा है, माने एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा चल रहा है ना। ठीक, तो एल अल्फा, एल बीटा और क्या, एल गामा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? भी स्टार से क्या, भी स्टार पे एफ और जी जाएगा। हाँ एफ और जी होगा, एस नॉट। हाँ, यहाँ पे क्या होगा बोलो तो? एस नॉट नॉट निकालेगा। कलेक्शन ऑफ दोस एल, माने यहाँ से वो सब लीनियर फंक्शन लेना है, तो जीरो पे जाएगा। यहाँ पे वो सब लीनियर फंक्शन लेना है जिसका इमेज, माने ऐसा अगर हो कि एल ऑफ एफ अगर 0 हो और एल ऑफ जी अगर 0 हो, तो तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे? ए एफ जी कहाँ पे जाए? एस नॉट के नॉट पे जाएगा ना। बोलो क्लियर हो रहा है मेरे बात, समझ पा रहे हो? अगर एफ जी जा रहा है। हाँ नहीं एल अल्फा और एल बीटा ना सर। हाँ, क्या इस नॉट का इस नॉट पे जाएगा, एल अल्फा। एल बीटा। बात क्या होता है? अब तुमको ये करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि बात क्या होगा बोलो तो यहाँ पे एफ अल्फा को यहाँ पे ले जाओगे, यहाँ पे एफ बीटा को एल बीटा पे ले जाओगे, अब फिर से जी के लिए अलग से करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे मैप होगा? एफ जी, एफ अल्फा के लिए एल अल्फा, एफ बीटा के लिए एल बीटा। बोलो एफ गामा के लिए क्या होगा? एल गामा। क्लियर है? अल्फा बीटा गामा के लिए जा रहे हैं, तो अब क्या करो, सेम बात अब किसके लिए होगा? जी के लिए होगा ना। जी अल्फा के लिए क्या, जी अल्फा के लिए क्या होगा? एल ऑफ अल्फा जी। एफ बीटा के लिए, सॉरी जी बीटा के लिए क्या होगा? एल बीटा जी। ठीक है, तो ज्यादा कॉन्फ्यूजन मत करो, ये सब भूल जाओ, सॉरी सब नहीं भूलना है। ठीक है, देखो तुम लोग को देख के मुझे लग रहा है कि सब भूल जाओ। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, हाँ बोलो, एक बार और बोल देते हैं। भूल गए। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो बात समझो।
पहले मुझे बोलो भी में कौन है, अल्फा बीटा गामा है ना। पहले देखो बात सुनो, भी में कौन है, अल्फा बीटा गामा है। अच्छा भी स्टार में कौन है, लीनियर फंक्शनल है एफ जी एच। अच्छा भी स्टार में कौन कौन है, एल है, एल अल्फा एल बीटा एल गामा, सिंपली तुम एल बोल दो। अच्छा ये सब है, सिर्फ एलिमेंट लिखने में समझो। सर भी में अल्फा है, भी स्टार में एफ है और भी डबल स्टार में एल है, तब जाके तो समझ आएगा ना कौन इनपुट कौन है। ठीक है, अब बात क्या है कि एस नोट पे कौन आता है, वो सब लीनियर फंक्शनल, दैट मींस वो सब बी स्टार का एलिमेंट जो एस के हर एक एलिमेंट को जीरो पे भेजे। तो आपको मुझे पूछेगा सर एस नॉट के नॉट पे कौन आएगा, तो तब मैं बोलूंगा मेरा सेट तो अब एस नॉट है, मेरा सेट एस नॉट है ना, मेरा सेट एस नॉट का एलिमेंट कौन है, लीनियर फंक्शनल बी स्टार का एलिमेंट होगा। बोलो मेरा जो सेट एस नॉट है, एस नॉट किसका सबसेट है, बी स्टार का। एस नॉट इज अ सबसेट ऑफ बी स्टार ना। तो बोलो कैसे सर, इसमें एलिमेंट तो बी स्टार का आ रहा है, तो दिस इज सबसेट ऑफ क्या, बी स्टार। तो मैं बोलूं कि एस नॉट का नॉट क्या होगा, सर एस नॉट का नॉट होगा वो सब एलिमेंट ऑफ बी डबल स्टार, इसके साथ जीरो पे जाए, क्योंकि एस नॉट के नॉट में वो सब लीनियर फंक्शनल होगा जिसका डोमेन बी स्टार है। बोलो एस नॉट के नॉट में लीनियर फंक्शनल क्या होगा, लीनियर फंक्शनल क्या होगा, एल अगर है तो एल क्या होगा, एल क्या होगा, बोलो एल इज ए मैपिंग फ्रॉम बी स्टार टू बी डबल स्टार। अच्छा क्लियर है बात, बी डबल स्टार। ठीक है, तो क्लियर है, वही तो इसमें इनपुट एफ है, बी स्टार में कौन इनपुट है, एफ, तो एल एफ कहां पे जाएगा, जीरो पे, वो सब कैसे लेंगे। क्लियर है, बोलो समझ पा रहे हो। तो एस नॉट के नॉट माने क्या, एस नॉट के नॉट का मतलब एस नॉट पे जो लीनियर फंक्शनल है, एस नॉट पे जो लीनियर फंक्शनल है, फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एस नॉट, जो लीनियर फंक्शनल है उसका इमेज क्या होना पड़ेगा, जीरो पे जाना पड़ेगा। ठीक है, वही कहां पे है, वो सब लीनियर फंक्शनल जो बी डबल स्टार पे है। ठीक है, ए बी डबल स्टार पे कौन होता है, बोलो तो बी डबल स्टार पे कौन होता है, लीनियर फंक्शनल ऑन बी स्टार ना, बी स्टार, तो लीनियर फंक्शनल ऑन बी स्टार। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। सर रफ लिख लेंगे। हाँ फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, ठीक है, फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। सर छोटा कर दिए फोटो ले। एक काम और करो तुम, यहाँ पे एक काम और करो, मैंने बोला ये भी है, अरे भी डबल स्टार है ना, भी में कौन है, अल्फा है ना, एल में भी स्टार में कौन है, एल है ना, अल्टीमेटली अल्फा कहाँ पे जा रहा है, एल पे जा रहा है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा के साथ एल का कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी लीजिए। ठीक है। एनिलेटर हो गया, डेफिनेशन हो गया, और वहाँ पे तो जगह रखना था, मुझे खाली करना था वहाँ पे। ठीक है, रुक जाओ, वो जगह खाली कर लेते हैं। अब देखो क्या छुट्टी का प्रिपरेशन कर रहे हो क्या, होगा, देखो होगा, छुट्टी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा छुट्टी। चलो चलो देखो हो जाएगा। ए क्या बोलो तो, ए बोलो तो एस डबल नॉट किसका सबसेट है, बोलोगे एस डबल नॉट किसका सबसेट है, बोलो बी डबल स्टार का नाम लिखना। ए सिर्फ सबसेट है या सब स्पेस है, सब स्पेस है, क्योंकि एनिलेटर क्या होता है, सब स्पेस होता है। तो बोलो तो एस नॉट अगर भी स्टार का सब स्पेस है तो एस डबल नेट किसका सब स्पेस होगा, भी डबल स्टार का। लिखना ऑब्वियसली एस इज नॉट ये सब स्पेस भी डबल स्टार, जी सर, but if is finite dimensional, but if f is finite dimensional, then we have identified
भी डबल स्टार कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बोलो तो? विथ भी थ्रू क्या नेचुरल आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या? अल्फा अल्फा वो साइड ओनली बच्चा। अच्छा ये आप सुनो, अब जो हम लोग एलिमेंट लिखेंगे ना, ये भी डबल स्टार नहीं लिखेंगे। अब भी डबल स्टार को क्या करेंगे? भी जैसा सोचेंगे। तो वही लैंग्वेज लिखो पहले। therefore क्या लिख रहे हो? we may regarded, therefore we may regarded या regard जो है वो L double naught is a subspace of V। कोई बोला सर एस डबल नॉट तो भी डबल स्टार का सबस्पेस है, क्यों? भी डबल स्टार और भी के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है ना, तो अब हम लोग भी को भी डबल स्टार पे एज भी जैसा मानेंगे। माने जो भी डबल स्टार का सबस्पेस है ना, वो अब भी का भी सबस्पेस हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। इस माने एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है बोलो तो? तुमको लग रहा है सर भी डबल स्टार में तो लीनियर फंक्शनल का फंक्शनल जा रहा है, तो सर भी का कैसे सबस्पेस होगा? बट हम लोगों ने क्या दिखा दिया है? आइसोमॉर्फिज्म दिखा दिया ना। तो अब हम लोग दोनों में क्या कर सकते हैं? जो काम भी डबल स्टार में होगा ना, वो सेम टू सेम काम भी में भी तुम कर सकते हो। ठीक है, तुम बोला सर जो काम भी में हो रहा है वो क्या भी स्टार में भी डबल स्टार में कर सकते हो? हाँ वो भी कर सकते हो, बट कोई फायदा नहीं होगा वहाँ पे। हम लोग को भी में करना अच्छा हो। हाँ तो 10 क्या होगा बोलो? एस डबल नॉट का मतलब क्या है? नॉट का मतलब ऐसा एल क्यों लोगे? और अब एल क्यों लोगे? हाँ यहाँ से तो बन जाएगा, भी से बन जाएगा ना। तो क्या बोलोगे? वो सब अल्फा जो भी पे है सच दैट क्या एल ऑफ एफ नहीं, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एस नॉट। अल्फा तो एस नॉट से ही आएगा। हाँ क्या गलत लिख दिया? गलत लिखा है मैंने। अल्फा कहाँ से आ गया? एफ होगा ना ये। अब सही है, देखो तो ध्यान से देखो। अच्छा हाँ ठीक है। मुझे एक बात बोलोगे? एल ऑफ एफ क्या था? एल ऑफ एफ क्या एफ ऑफ अल्फा नहीं था? वही तो था। एल अल्फा है। हाँ एफ एल के अंदर में एफ क्या है? एल ऑफ एफ, तो वही तो मेरा एफ ऑफ अल्फा है। यस सर। देखो तो कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? थोड़ा सा क्या हो गया? एग्जाम दोगे, क्लास करोगे एक साथ तो थकोगे तो। वो तुमने एग्जाम नहीं दिया था। ठीक है कोई बात नहीं। मुझे देखिए। देखो क्लियर है ना? थोड़ा बहुत सोचना तो पड़ेगा। अभी तुम क्लास एक ही हो, घर में थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा फ्रेश होके पढ़ो, देखो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट जो समझ गए हो उसको फ्रेश होके पढ़ेगा तो क्लियर होगा। जो कोई समझा ही नहीं है वो फ्रेश होके पढ़ेगा तो क्लियर नहीं होगा। उसको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, उसके बाद समझो, उसके बाद देखो। अच्छा ये हुआ है? नहीं हुआ अभी? अभी 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट तो बात करते जैसे सर रखेंगे। चलो एक प्रूफ कर लेते हैं एक थ्योरम। नहीं सर वो नहीं होगा सर, 2 मिनट सर। तो इतना तक पढ़ के आओगे तो हां सर पढ़ के आएंगे। इतना तक क्या पढ़ के आना है? पूरा पढ़ के आना है। ज्यादा कम पढ़ाया तो तुम्हारा काम ज्यादा होगा।